पाऊंगा। अपूया की तरफ जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया। अपूया मुंबई सिटी उन्होंने ज्वाइन किया था नॉर्थ ईस्ट से, और अभी एक वाइल अपूया के सागा की तरफ में जा रहा था, मुंबई के बारे में और डिटेल पता चली, तो आप ये चीज नोट जरूर कर लेना। अपूया ईस्ट बंगाल से काफी लिंक थे हेविली, स्पेशली यूट्यूबर्स, बंगाल की मीडिया में काफी चल रहा था माहौल, कि अपूया ईस्ट बंगाल, अपूया ईस्ट बंगाल। बात ऑफ कोर्स अपूया अवेलेबल मार्केट में इसलिए नहीं है कि वो करवा दिए गए थे मुंबई से, वो अवेलेबल इसलिए कि रिलीज क्लॉज कैसे। एंड रिलीज क्लॉज की कहानी ये है, अभी काफी लोगों को पता नहीं है क्योंकि लोगों को लगा 4 या 5 करोड़ का रिलीज क्लॉज होगा। नहीं, सिटी ग्रुप ने क्या किया है, जो भी रिसेंट साइनिंग उन्होंने करी है, जो भी स्पेशली बड़ी साइनिंग्स, जो इंडियन प्लेयर्स वो बड़े लेके आए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट 2-3 टाइप के रिलीज क्लॉज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, किसी किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा रिलीज क्लॉज है कि पहले साल के बाद सेकंड ईयर उनका रिलीज क्लॉज ये होगा, थर्ड ईयर ये होगा, फोर्थ ईयर ये होगा, फिफ्थ ईयर ये होगा। डिक्रीजिंग रिलीजिंग क्लॉज रहता है कि आखिरी ईयर सबसे कम होगा, तो राइट, तो एक ही है। सेकंड रिलीज क्लॉज क्या है, काफी प्लेयर की लास्ट 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो ट्रांसफर फी उन्होंने पे करी है उसमें 40-50 लाख रुपए ज्यादा लगा के वो रिलीज क्लॉज होगा। तो अपूया के केस में बताया गया है कि रिलीज क्लॉज 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। मुझे ये अभी क्लैरिटी पूरी नहीं है कि क्या वो रिलीज क्लॉज कौन सी वाली तरीके का है, जो डिक्रीजिंग वाला रिलीज क्लॉज है या लास्ट 2 साल वाला जो रिलीज क्लॉज है वो है। जो आकाश मिश्रा के कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज है कि लास्ट 2 इयर्स उनके कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो रिलीज क्लॉज है 3.5 करोड़ का है। तो वो आकाश मिश्रा का है कि उन्होंने अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ हैदराबाद को दिए थे टू ट्रांसफर टू मुंबई सिटी एफसी, तो उनका रिलीज क्लॉज 3.5 करोड़ का है। बट अपूया के केस में रिलीज क्लॉज वाज अराउंड 1.5 टू 2 करोड़। एक्यूरेट अमाउंट बताना सिर्फ बहुत मुश्किल है, 2 ही क्लबों को पता है और अपूया को पता है। तो जो मार्केट में आपको अमाउंट सुनने को आ रहा है बिल्कुल यकीन मत करिए, अंडर 2 करोड़ है, ये मैं आपको बताने वाला हूं रिलीज क्लॉज उनका। तो वो क्लॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में था बेस्ड ऑन, सुनने में आया डिक्रीजिंग रिलीज क्लॉज था आफ्टर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, और ये क्लॉज अगले साल और कम हो जाता। पहली बात यह तो मुंबई के हाथ में सिचुएशन थी नहीं कि वो सेल कर देना कर दे, क्योंकि सीधे अपूया ने ईमेल कर दिया कि भैया मैं अपना रिलीज क्लॉज पे करना चाहता हूं, आई वांट टू टेक अ रिलीज फ्रॉम द क्लब व्हिच मुंबई हैज एक्सेप्टेड नाउ, एंड ऑन बिहाफ ऑफ अपूया मोहन बगान हैज पेड द रिलीज क्लॉज, एंड उसको 5 इयर्स की डील में उन्होंने साइन किया है अपूया को। एंड अपूया के का मूव मुझे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। अगर आपको याद होगा तो इसी शो में मैंने एक बात बताई थी कि जो मुंबई सिटी एफसी एक 6 और 8 को ढूंढ रही है, राइट। तो वो एक उनको शायद उम्मीदें थी कि अपूया अभी नहीं तो अगले साल तो मूव कर जाएंगे। 6 और 8 को ढूंढ रही है। मैं बता दूं 6 और 8 कहाँ है, वो केरला ब्लास्टर में ही देख रहे थे 6 एंड 8। जिक्सन सिंह जिनका लास्ट ईयर बचा है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अवेलेबल है। विपिन मोहन राज जिन्होंने एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है क्लब के साथ, बट उनको मुंबई सिटी एफसी पसंद करती है आई थिंक। और मुझे लगता है कि इन दो में से एक नाम हो सकता है जो अपूया को आके रिप्लेस करे। विपिन मोहन राज को पसंद मुंबई करती है, इंक्वायरीज उन्होंने विंडो स्टार्ट होते हुए करी थी केरला ब्लास्टर्स को, इफ आई एम व्हाट आई वाज टोल्ड। और मैंने यहाँ पे इस शो में ये रिपोर्ट भी किया था, नाम नहीं बताया था, आज मैं नाम बता देता हूँ बिकॉज अब चीजें बहुत फास्ट पेस चलेंगी ट्रांसफर विंडो में अपूया के इस साइनिंग के बाद। तो जिक्सन, विपिन मोहन राज 2 प्लेयर हैं जिनको मुंबई सिटी एफसी बहुत क्लोजली काफी टाइम से फॉलो कर रही है। अगर मेरे से पूछा जाए उनकी मन की मर्जी चली तो आई थिंक वो विपिन मोहन राज को साइन करना चाहेंगे। उनको वो लगता है कि वो प्लेयर विपिन मोहन राज हैज एवरीथिंग इन अंडर हिज लॉकर टू बी पार्ट ऑफ मुंबई सिटी एफसी स्क्वाड। ठीक है जी। आकाश मिश्रा का लास्ट 2 इयर्स में 3.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ उस चीज में। ठीक है, so that's Apuya's saga over. Kind of he's going to Mumbai City FC. East Bengal fans kind of used, feel sad, but I keep on telling on this show, आप मत allow करिए, इंगेजमेंट मत दीजिए लोगों को जब वो रूमरिंग कर रहे हो, एंड वो रूमरिंग को आप इंगेजमेंट देते हो तो लोग ज्यादा रूमरिंग करते हैं। तो उस चीज की सारी कहानी है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े से ट्रांसफर राउंड अप कर लेते हैं क्विकली। कुछ मेरे पे इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ क्लब वाइज आपको, जो आपके लिए आई थिंक हेल्प करेगा। एंड स्टार्ट करते हैं रहीम अली से, चेन्नई एफसी के स्ट्राइकर। मार्केट में डिमांड काफी है उनकी भी, 2-3 क्लब्स चाहते हैं, चेन्नई एफसी रिटेन करना चाहते हैं। एंड आई थिंक एक बात मैं रहीम अली के लिए बोल दूं, आज रहीम अली की बात हम कर रहे हैं, वो ये है कि रहीम अली जो प्लेयर है पिछले 6 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अपेरेंटली पिछले 1 महीने का जो कैंप था इंडिया का, वो बेस्ट प्लेयर थे उस कैंप में। ठीक है,
उनके लिए सिचुएशन वही है जो मैं बोलता आता हूँ कि लाइमलाइट में बहुत जल्दी आ जाते हैं और लाइमलाइट अच्छी नहीं है उनके लिए, तो काफ़ी हाईली रेट करते हैं, ईगो स्टीमैच ने भी करते हैं, ओवेन कोवेल भी करते हैं। एंड अब ये मुझे ये लगता है अगर ओवेन कोवेल का जो पुल है ना, हम बात करते हैं ओवेन कोवेल का पुल बहुत ज़्यादा है प्लेयर्स के लिए, और काफ़ी सारे प्लेयर्स सिर्फ ओवेन कोवेल के अंडर खेलने के लिए चेन्नई जा रहे हैं। रहीम अली, अगर ओवेन कोवेल और चेन्नई एफसी एक ऑफर देते हैं रहीम अली को जो उनकी फाइनेंशियल डिमांड भी मैच करते हैं, भले ही वो बाकी क्लब से थोड़ा कम हो, मुझे लगता है रहीम अली चेन्नई एफसी रहना पसंद करेंगे, ओवेन कोवेल के अंडर खेलना पसंद करेंगे। बट देयर आर 2 more clubs who are looking to साइन रहीम अली, मार्केट में काफ़ी डिमांड है उनकी, उनके लिए नेक्स्ट मूव उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नंबर 9 प्लेइंग टाइम चाहिए। केरला ब्लास्टर्स में 2 प्लेयर्स इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, 3 प्लेयर है, हॉरिपाम्प है, आई थिंक उनका 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए केरला ब्लास्टर ने शट कर दिया है कि भैया ही इज गोइंग टू स्टे, दे आर नॉट लुकिंग टू सेल हिम। सो अब उनके नए कोच के आई थिंक ऑफ कोर्स क्लब के प्लानिंग में भी हैं प्रीतम कोटाल, जिनके बारे में काफ़ी रूमर्स आए हैं, अपेरेंटली केरला ब्लास्टर्स हैव रिजेक्टेड 2-3 इंक्वायरीज एंड काफ़ी उनके पास इंडियन सेंटर बैक्स वैसे भी नहीं है, तो आई थिंक वो देखने जा रहे हैं। परबीर दास एक प्लेयर हैं जो शायद अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में, देखने वाले होंगे। उसके अलावा केरला ब्लास्टर की रिजर्व टीम में भी कुछ प्लेयर्स हैं, विकास सिंह एक प्लेयर हैं जो लोन पे थे मोहम्मदन स्पोर्टिंग में, उनके पे भी इंटरेस्ट काफ़ी आ रहा है। क्या केरला, ही इज़ ऑल्सो लेफ्ट विंग बैक काइंड ऑफ अ रोल, मोहम्मदन स्पोर्टिंग में अच्छा खेले थे, पहले ट्राओ में थे, उससे पहले ईस्ट बंगाल रिजर्व में थे, तो ही इज अनदर प्लेयर विच वी नीड टू कीप एन आई, मे बी ही विल गेट अ बिगर रोल इन केरला ब्लास्टर और ही गोज आउट इन अनदर लोन टू आईएसएल टीम और आई लीग टीम विच नीड टू बी सीयर। हुगो मोमो टू उड़ीसा एफसी डन हो गया, परमानेंट ट्रांसफर है, अनडिस्क्लोज ट्रांसफर फी है, दैट्स आई एम टोल्ड। तो ये आपकी कहानी होगी हुगो के साथ। हैदराबाद से कोई अपडेट नहीं है अभी यहाँ पे। देवजीत मजुमदार ईस्ट बंगाल जा रहे हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता न्यूज़ बाहर है कि नहीं, पर वो ईस्ट बंगाल में रिजर्व गोलकीपर जा रहे हैं, ये चीज़ आपको बता दूं। उड़ीसा एफसी को लेके एक और न्यूज़ ये है दैट आई थिंक अभीक चटर्जी वहाँ पे थे, वो उड़ीसा एफसी छोड़ चुके हैं, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आ रही है, बट काफ़ी टाइम से उड़ीसा एफसी के साथ काम कर रहे हैं, प्लेयर रिक्रूटमेंट भी देखते थे। ही हैज़ मूव्ड on from Odisha FC and Odisha FC kind of identify replacement, वो already I think in हो चुकी replacement, तो when they announce you will get to know. That's on Odisha FC. East Bengal they are doing what they need to be done, I think सिल्वा का एक्सटेंशन हो चुका है, अब अपुया के अब उनको 6 और 8 वो भी देख रहे हैं, मार्केट में 6 और 8 अवेलेबल होने भी वाले हैं। जिक्सन सिंह 1 साल का एग्रीमेंट उनका बचा है क्लब के साथ। जिक्सन सिंह इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम एजेंसी विच रिप्रेजेंटेड अपुया ऑल्सो, तो आई थिंक कुछ ब्रिज तो बन नहीं होंगे, तो बातचीत चली रही होगी, तो जिक्सन सिंह क्या मूव करेंगे दैट्स ऑल्सो नीड टू बी सीन। बट आई थिंक मुंबई इज वेरी कीन ऑन विबिन ऑल्सो फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ दिस विंडो, बट मुझे नहीं लगता अब तक उन्होंने बिड किया है। आई थिंक वो भी वेट कर रहे थे व्हाट विल हैपन विद द with अपुया, ठीक है। क्विकली गोइंग टुवर्ड बेंगलुरु एफसी का भी मेजॉरिटी आई थिंक प्लेयर्स जो उनके हैं डन हो चुके हैं, आपको फॉरेनर्स ऑलरेडी पता है सारे, अनाउंसमेंट वगैरह आ जाएगी जब उनको करनी होगी, क्लब की मर्जी यार, क्लब को जब उनको सही लगेगा टाइम दे विल डू इट। उसके अलावा वो कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं जो अभी भी देख रहे हैं, बट वो आई थिंक विंडो में लेट तक चलेंगे। कुछ प्लेयर्स फॉरेनर्स आपको यूरोज के एंड ऑफ कोपा अमेरिका के बाद भी विंडो देखने को मिलेगी। जमशेदपुर एफसी की न्यूज़ बार बार लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे पे कोई न्यूज़ है नहीं जमशेदपुर एफसी की। कहानी मुझे ये पता चला है कि जमशेदपुर एफसी ट्रायल्स ले रही है प्लेयर्स के लिए, अब वो रिजर्व टीम के लिए है, सीनियर टीम के लिए, वो मुझे नहीं आइडिया है, बट अब तक कुछ अच्छी खबर जमशेदपुर एफसी निकल के नहीं आई है। खालिद जमील वहाँ रुक रहे हैं, ये गारंटी है, एंड उस चीज़ में अब आप देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते में सोम कुमार की साइनिंग डन हुई है केरला ब्लास्टर्स, गोलकीपर में टीपी रहनेश मूव किए हैं मुंबई सिटी एफसी, तो गोलकीपिंग सबके डिपार्टमेंट के हो चुके हैं, पर एक अच्छा गोलकीपर अवेलेबल है मार्केट में, धीरज सिंह, फॉर्मर इंडियन अंडर-17 गोलकीपर, वर्ल्ड कप पर हैं, वो भी अंडर-17 वर्ल्ड कप पर वो भी अवेलेबल हैं, तो कोई क्लब अगर फर्स्ट चॉइस गोलकीपर देख रहा है उनकी तरफ देख सकता है, या अब धीरज सिंह को क्या पता इंडिया के बाहर जाने का भी मौका मिले, अगर वो उनको इंडिया में नहीं क्लब मिलता, तो मे बी ही शुड लुक आउटसाइड इंडिया टू प्ले हिज रेगुलर फुटबॉल।